अच्छा भाई, फर्स्ट B1 चैट बॉक्स के थ्रू कंफर्म करें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आपको ये स्लाइड भी शेयर हो रही है जो कि मैंने आपको शो की। यस। तो ये 3 लॉस थे जिसकी एक्सप्लेनेशन हमने करनी थी। बाकी कोई मसला नहीं है, बस ये कि आप रेगुलर रहें और जो पुराने लेक्चर आपके मिस हो गए ना वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जो है ईद तक जो है उसको व्यू कर लीजिएगा। ठीक है ना। आप ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो जो पुराने लेक्चर आपके मिस हो गए वो आप ईद तक व्यू कर लें। 10 दिन अभी ईद में, तो उसमें फिर ये होगा कि आपको आगे बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। वैसे समझ में तो आपके अभी भी आएगा क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हमने मुश्किल पढ़ा नहीं है, पर यह है कि जो लेक्चर देख लेने वाली बात है ना, फिर उसमें और अच्छा हो जाएगा। ठीक। हाँ, तो O लेवल से आए तो और आसानी हो जाएगी आपको। अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल ये सिंध बोर्ड का अपना स्टाइल होता है, आपको पता है, और O लेवल का अपना एक स्टाइल है। तो लिहाजा उस बात की वजह से आपको पुराने लेक्चर आप देख लें। हाँ, बस मैंने कहा था मैं खुद ही लिखवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, इस वजह से मैंने सेंड नहीं किया। तो मैं बॉयज़ लॉ लिखवा चुका था। आप ये बताएं, ये कंफर्म कर दें मुझे, मैंने बॉयज़ लॉ लिखवा दिया। बाकर आप ग्रुप पर हो? बाकर आप ग्रुप पर हैं? चले, मैं ग्रुप पे पेपर पैटर्न शेयर कर दूंगा। ठीक। चलें जी, तो बॉयज़ लॉ मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया, ये कंफर्म कर रहे थे आप लोग। तो मुबश्शिर कह रहा है कि लिखवा दिया, अम्मार तुम कह रहे हो तो नहीं लिखवाया। यार ये तो बड़ी मुश्किल है ना, इससे ज़रा मुझे बड़ी बेचैनी हो जाती है अंदर से। एक क्लास में दोनों प्रेजेंट हो, एक बंदा कह रहा है लिखवाया, एक कह रहा नहीं लिखवाया, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मार कह रहा है नहीं लिखवाया, अम्मार तुम कह रहे हो नहीं लिखवाया, फाइज कह रहा है लिखवाया है, अफान कह रहा है सर लिखवा दिया, मुबशर कह रहा है लिखवा दिया, तुम कह रहे हो नहीं लिखवाया। तो ये तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने कोई चीज़ लिखवाई या नहीं लिखवाई, यही नहीं पता तुम लोगों को। हाँ, वो मैं बता दूंगा आपको, आप टेंशन नहीं लो। अच्छा भाई, नहीं, मैं वर्डिंग लिखवाने की बात कर रहा हूँ कि मैंने बॉयज लॉ एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू केएमटी बॉयज लॉ की लिखवा दी थी, नहीं लिखवा दी? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी करके कुछ लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, ये पूछो।
तो अम्मार तुम्हारे पास नहीं है, तुम लेफ्ट हो गए होगे या कोई मसला हुआ होगा, बाकी सब कह रहे हैं लिखवा दिया है। तो अब मैं जो हूँ चार्ल्स लॉ से लिखवा रहा हूँ अभी, और बॉयज़ लॉ के लिए तुम जगह छोड़ दो, ठीक है, आधा पेज छोड़ दो बॉयज़ लॉ के लिए। तो फिर ये है कि वो किसी से लेके मैं तुमसे शेयर करा दूंगा, ठीक है भाई। चलो ये मसले का हल मैंने निकाल लिया, और बाकर मैं तुमसे ग्रुप पे कांटेक्ट करता हूँ, तुम्हें डिटेल बता दूंगा, ठीक है भाई, तुम परेशान नहीं हो। चलो तो दोनों के मसले मैंने हल कर दिए हैं, अब रेगुलर रहे आप लोग सारे। तो अभी मैं हेडिंग डाल दें आप लोग चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज करके मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है भाई, तो चार्ल्स लॉ मैं समझा रहा हूँ और फिर मैं वो लिखवा दूंगा आपको। तो क्या बोल रहा है भाई चार्ल्स लॉ, अगर आप पढ़े काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पॉइंट नंबर 9 था ये, ठीक है, पॉइंट नंबर 9 था। जिनके पास मौजूद है, जो लोग रेगुलर हैं उनके पास पुराने लेक्चर होंगे, और जो नहीं है वो काइंडली वीडियो रिकॉर्डिंग को फॉलो करें ताकि काम पूरा हो उनके पास। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पॉइंट नंबर 9 ये बोलता था कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पॉइंट नंबर 9 था। तो अगर इसको फॉलो करते हुए हम कहेंगे भाई हमने टेम्परेचर बढ़ाया, पॉइंट नंबर 2 पढ़े सब मेरे साथ, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ने से मोशन बढ़े, मोशन बढ़ने से पार्टिकल ज़्यादा टकराएंगे कंटेनर की वॉल से भी और आपस में भी और पिस्टन से भी, जिसको कोलिजन बोलते हैं, कोलिजन बढ़ेंगे। जब कोलिजन बढ़ेंगे तो पिस्टन, हमारा असल जो टॉपिक है वो पिस्टन है। तो जब कोलिजन बढ़ेंगे तो पिस्टन के ऊपर जो धक्का लगेगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है भाई, पिस्टन के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर या धक्का लगेगा वो बढ़ जाएगा, और पिस्टन के ऊपर जब प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा। अब जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो उसको कौन रोकेगा? एक्सटर्नल प्रेशर। पर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा भाई? कौन बता रहा है चैट बॉक्स में एक्सटर्नल प्रेशर क्यों नहीं रोक पाएगा? चैट बॉक्स में कोई बंदा बताए मुझे कि जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो उसको एक्सटर्नल प्रेशर क्यों नहीं रोक पाएगा? हाँ वेरी गुड, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट, कांस्टेंट वाला जवाब सही है अपना अम्मार ने जो दिया। कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है चार्ल्स लॉ में। तो लिहाजा इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर उसको नहीं रोक पा रहा है, लिहाजा पिस्टन ऊपर चला जाएगा, और पिस्टन के ऊपर जाने से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो यही बात आपने बॉयज लॉ में पढ़ी थी, जिनको याद है, सॉरी चार्ल्स लॉ में यही बात आपने पढ़ी थी कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वॉल्यूम खुद बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वॉल्यूम खुद बढ़ेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जो कि चार्ल्स लॉ में पढ़ा था आपने। तो एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि जो आपने चार्ल्स लॉ में पढ़ा है वो आपको रिपीट हो जाए, ठीक है, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे आप, जो आपने चार्ल्स लॉ में पढ़ा है वही रिपीट होकर मिलेगा आपको। तो एक दफा और सुने आपने, पॉइंट नंबर 9 उठाया केएमटी का, वो बोलता है काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी बढ़ी, बच्चों वाली बात है, एनर्जी बढ़ी, मोशन बढ़ी, ये भी आसान बात है। मोशन बढ़ेंगे तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे आपस में भी, वॉल से भी, पिस्टन से भी। हमारा टॉपिक पिस्टन है क्योंकि वॉल तो फिक्स है, पिस्टन मूवेबल है। पिस्टन पे जब कोलिजन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो पिस्टन ऊपर जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, वो उसको रोक नहीं पाएगा, लिहाजा पिस्टन ऊपर चला जाएगा और नतीजे में गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हमने क्या बढ़ाया था शुरू में? टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बढ़ने से गैस का वॉल्यूम खुद से बढ़ गया। इसको बोलते हैं कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। तो गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर हो गया सबको? अब मैं इसको लिखवा रहा हूँ, और लिखने के बाद आप जो है वो क्वेश्चन कर लीजिएगा चैट बॉक्स में, वरना हम आगे चलेंगे, ठीक है, जैसा आप बोलेंगे। चलिए पूरी क्लास लिखे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी,
according to kinetic molecular theory, according to kinetic molecular theory, the kinetic energy of molecules of gases, according to kinetic molecular theory, the kinetic energy of molecules of gases, the kinetic energy of molecules of gases is directly proportional. The kinetic energy of molecules of gases is directly proportional to the absolute temperature. स्लाइड पे देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे समझ के. Is directly proportional to the absolute temperature. Is directly proportional to the absolute temperature. जी जी बिल्कुल, ये चार्ल्स लॉ के बारे में. Is directly proportional to the absolute temperature. Full stop. When we increase the temperature, when we increase the temperature, kinetic energy of molecules also increases. Kinetic energy of molecules also increases. Kinetic energy of molecules also increases, so that their motion, so that there आएगा THEIR वाला there आएगा, so that their spelling देख लीजिएगा, so that their motion as well as collisions, so that their motion as well as collisions also increases, as well as collisions also increases, as well as collisions also increases. Results in also increases के बाद results in increase in, results in increase in pressure of gas on piston, results in increase in pressure of gas on piston, pressure of gas on piston, full stop. Pressure of gas on piston, full stop. Since external pressure is constant, since external pressure is constant, हाँ भाई, since, आराम यार, ये तुम्हारी ये हरकत जो है ना यार, ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे है. अब कोलिजन तो मैंने कब लिखवाया यार, चार चार दफा रिपीट करता हूँ बेटा. अभी ये तुम्हें सख्ती करनी पड़ेगी मेरे को आज के बाद. एक दफा में सुनना है. अभी मैं एक जुमला चार चार दफा बोलता हूँ, सब गवाही देंगे इस बात की. अब मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, अब से तुमने आदत बनानी है एक दफा में सुनना है. मैं एक बात को चार दफा रिपीट करता हूँ, एक दफा में सुनना है तुम्हें. आपकी रिपीट नहीं होगा. बिल्कुल विजिलेंट होके और अटेंटिव होके सुनना है. बाकी लोग भी लिख रहे हैं, आपको भी उसी तरह लिखना चाहिए. अब कोलिजन मैंने क्या बोला था, मुझे याद ही नहीं. कोलिजन्स ऑल्सो इंक्रीजेस के बाद क्या था? अब देखो पूरी क्लास का टाइम जाया हो गया, मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या बोला था. रट्टा थोड़ी लगा था मैं. कोलिजन्स ऑल्सो इंक्रीजेस के बाद क्या था भाई? हाँ देखिए, रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन. अभी चैट बॉक्स से देख के लिखो. Results in increase in pressure of gas on piston. Results in increase in
pressure of gas on piston results in increase in pressure of gas on piston, full stop. Since external pressure is constant, since external pressure is constant, since external pressure is constant, piston moves, M-O-V-E-S, piston moves, piston moves upward. Since external pressure is constant, piston moves upward, piston moves upward to increase volume of gas. Piston moves upward to increase volume of gas. To increase volume of gas. चलिए इसको रीड कर लें, किसी को कोई लॉजिकल इशू है तो बता दे, रिपीटिशन नहीं होगी, बहुत बहुत दफा रिपीट करता हूं मैं, आपको एक दफा में लिखना चाहिए, ये सब पे बात लागू है। मैं जाती तौर पे 5-5 दफा एक जुमला बोलता हूँ। इसी नमाज ब्रेक इसके बाद दूंगा, फाइज ये एवोगाड्रोस लॉ लिखवा दूं फिर देता हूँ ब्रेक। तो हेडिंग डाल रहे हैं एवोगाड्रोस लॉ, ताकि ये काम निपटा लें, फिर हम ब्रेक लेंगे नमाज का, फिर आगे पढ़ें। पूरी क्लास हेडिंग डाल दें एवोगाड्रोस लॉ। चार्ल्स लॉ में कोई सवाल करना है, लॉजिकल सवाल बिल्कुल करें आप। किसी को क्लियर नहीं हुआ वो बात बता सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन मना नहीं है। अच्छा भाई, एवोगाड्रोस लॉ अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे तो एवोगाड्रोस लॉ में इस्तेमाल होगा पॉइंट नंबर 8। जिनके पास काम पूरा है वो देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8, बाकी लोगों को तो मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 8 कहता था कि गैस का जो मॉलिक्यूल है वो प्रेशर लगाता है। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है कि गैस का जो मॉलिक्यूल है इट कैन एक्सर्ट प्रेशर। जब गैस का मॉलिक्यूल किसी भी बॉडी से टकराता है तो वो उसके ऊपर फोर्स या प्रेशर लगाता है। दिस इज पॉइंट नंबर 8 जो कि केएमटी से हमने निकाला। अब आप स्लाइड का पॉइंट 2 पढ़ना शुरू करें सब लोग। हमने मोल बढ़ाए। मोल का मतलब मैंने बताया था आपको मास, हालांकि दोनों के डेफिनेशन अलग अलग है पर कॉन्सेप्चुअली दोनों का मतलब सेम है ना। तो मोल बढ़ाने का मतलब है आपने मास बढ़ाया, मास बढ़ाने का मतलब है आपने मॉलिक्यूल बढ़ाए। तो जब मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ाएगी तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे या कम लगाएंगे या उतना ही लगाएंगे। पहले पिस्टन को धक्का दे रहे थे 10 मॉलिक्यूल, अब पिस्टन को धक्का दे रहे हैं 20 मॉलिक्यूल। फिर और बढ़ा देंगे मास तो पिस्टन को धक्का देंगे 30 मॉलिक्यूल। तो जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल बढ़ाओगे पिस्टन के ऊपर जो धक्का लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ेगा। ऐसा होने से पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, जैसे चार्ल्स लॉ में जा रहा था। और जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो एक्सटर्नल प्रेशर उसको रोकने की कोशिश करेगा पर वो कांस्टेंट है दोबारा से, लिहाजा वो पिस्टन को ऊपर जाने से नहीं रोक पाएगा। और गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो चार्ल्स लॉ से ज्यादा आसान है। हमने मोल बढ़ाया यानी कि मास बढ़ाया, मास बढ़ाया यानी कि मॉलिक्यूल बढ़ाया, मॉलिक्यूल बढ़ाया यानी कि पिस्टन के ऊपर जो धक्का लग रहा है वो बढ़ गया। ज्यादा पुश होगा, ज्यादा धक्का लगेगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। पिस्टन ऊपर जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर उसको रोक नहीं पा रहा, लिहाजा वो ऊपर जाने में कामयाब हो जाएगा। नतीजे में गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। नमाज ब्रेक भी होगा, क्वेश्चन भी ले लेंगे नमाज के बाद, फिर आगे पढ़ाई करें। क्वेश्चन करने में बिल्कुल आज़ादी है, हर कोई कर सकता है। अब मैं वर्डिंग लिखवा रहा हूँ, एक दफ़ा में सुनना है सबने इत्मीनान से और सही लिखना है बिल्कुल, ठीक। चले, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर, according to kinetic molecular theory, according to kinetic molecular theory, gases are composed of, gases are composed of molecules, gases are composed of molecules, gases are composed of molecules and molecules can exert pressure.
and molecules can exert pressure, and molecules can exert pressure. Full stop. When we increase number of moles, when we increase number of moles, हाँ भाई, when we increase number of moles, molecules also increases. When we increase number of moles, molecules also increases. Molecules also increases. Results in greater pressure on piston. हाँ भाई, रिजल्ट्स इन समझ के लिखेंगे, खुद ही पता चलेगा, आप सर ये बोलेंगे रिजल्ट्स इन ग्रेटर प्रेशर ऑन पिस्टन, ग्रेटर प्रेशर ऑन पिस्टन, फुल स्टॉप. Greater pressure on piston, full stop, due to constant external pressure, due to constant external pressure, due to constant external pressure, piston moves upward, piston MOVES moves upward to increase volume of gas. Piston moves upward to increase volume of gas, to increase volume of gas. चलो जी, तो एवोगाड्रोस लॉ आपके सामने है भाई. किसी को कोई क्वेश्चन करना है लॉजिकल, मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिखवाया है, बार बार बोल के सबने लिख लिया होगा. अभी इसमें कोई लॉजिकल इशू है तो बताएं. बिल्कुल नई पढ़ाई शुरू करेंगे हम. अब जो पढ़ाई अब आगे आएगी वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा है. तो आप लोगों को खुद ही मौका मिलेगा अपने कॉन्सेप्ट तगड़े करने का, क्योंकि थ्योरी है नहीं कुछ दिन तक. तो जो पुराना आपने पढ़ा होगा वो सब रिवाइज कर पाएंगे आप आराम से. वीडियोस आपके पास है, उनको देखकर अपने कॉन्सेप्ट तगड़े करें. और नुमेरिकल तो नुमेरिकल होता है, उसमें तो इंशाल्लाह आप मजे करेंगे, आराम से क्लियर होगा. किसी को अगर कोई परेशानी है तो चैट बॉक्स में बता दे. 5 से 7 मिनट का ब्रेक है, मगरिब की नमाज इतनी देर में हो जाती है, और उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे दोबारा. और कोई जो है वो लेफ्ट नहीं करेगा, बस ज्वाइनिंग रखिएगा. भले आप म्यूट तो आप हैं ही, तो जैसे ही वापस आ जाए तो मुझे ओके दे दीजिएगा. नमाज पढ़ के आते हैं 5 से 7 मिनट में, ठीक है.
अच्छा भाई, मेरी तो वापसी हो गई है, आप लोग भी कंफर्मेशन दे दें ताकि हम नया टॉपिक शुरू करें। अब बिल्कुल नया टॉपिक है ये, पुरानी चीज़ों से लिंक ज़रूर है पर इतना सादा सा है कि आप सारे लोग मैनेज कर लेंगे, मुझे भरोसा है। अच्छा भाई, अब अगर आप चैट बॉक्स देखें सब मेरे साथ, थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स पे कुछ लिखना नहीं है। तो हमने सबसे पहले बॉयज लॉ पढ़ा था जिसकी इक्वेशन ये थी। उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था जिसकी इक्वेशन ये थी। और उसके बाद हमने एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा था जिसकी इक्वेशन ये थी। ठीक है भाई, पी वी इक्वल टू के बॉयज लॉ था, वी अपॉन टी इक्वल टू के चार्ल्स लॉ था, और वी अपॉन एन इक्वल टू के एवोगाड्रोस लॉ था। तीनों लॉ में जो खास बात आज के लेक्चर के लिहाज से है वो ये है कि मैथमेटिकली ये इनकम्प्लीट दिख रही है। मैथमेटिकली हमारे टॉपिक के लिहाज से इनकम्प्लीट दिख रही है। वैसे तो ठीक है, जैसे बॉयज लॉ में टेम्परेचर का रिफ्लेक्शन नहीं है, पी वी इक्वल टू के में कहीं टी दिख ही नहीं रहा। चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर आ गया तो प्रेशर गायब हो गया। एवोगाड्रोस लॉ में मोल आ गया तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों गायब है। तो आसान जुबान में हर इक्वेशन में कुछ चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं, कुछ नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बॉयज लॉ की इक्वेशन से टेम्परेचर निकाल के दो, तो आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, बॉयज लॉ की इक्वेशन में टेम्परेचर है ही नहीं, कहाँ से निकाल के दूं। तो लिहाजा मसला ये दिख रहा है कि हर इक्वेशन में कुछ चीजें दिख रही है, कुछ नहीं है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन की नीड है जिसमें ये सब चीजें एक साथ रिफ्लेक्ट करें। आई होप कि आपको मेरी उर्दू और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन समझ में आए। मैंने कहा हमें एक ऐसी इक्वेशन की जरूरत है जिसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, वॉल्यूम, हाँ वी तो है पर सब चीजें नहीं है ना। हमारा मसला वी नहीं है कि वी है, हम सिर्फ वॉल्यूम तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। हमने तो अब तक की जो गैस की पढ़ाई की है उसमें सिर्फ वॉल्यूम तो नहीं पढ़ा, हमने तो प्रेशर भी पढ़ा, हमने तो टेम्परेचर भी पढ़ा, हमने तो मोल भी पढ़ा। कैलकुलेशन तो इनमें से हर एक चीज की हो सकती है ना भाई। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन की जरूरत है जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें प्रेशर भी हो, वॉल्यूम भी हो, मोल भी हो, टेम्परेचर भी हो, जितनी चीजें अब तक पढ़ी हुई हो सब हो। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन। अब ये कैसे मिलेगी वो स्लाइड पे लिखा हुआ है अगर आप पहला पॉइंट पढ़ें। पर मैंने आपको टारगेट समझा दिया। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाई जाए जिसमें कोई कमी ना रहे, जिसमें गैस की बेसिक तमाम प्रॉपर्टीज एक साथ रिफ्लेक्ट करें, ताकि उनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना हो तो इंसान कर पाए। तो सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन। और कैसे मिलेगी उसके लिए पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल आसान लिखा हुआ है कि तीनों लॉस मिला दो। बॉयस लॉ आपने पढ़ा, चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा, एवोगाड्रोस लॉ आपने पढ़ा, उनके रिवाइज होने का मौका मिलेगा आपको। तीनों लॉस कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करने से जो इक्वेशन बनेगी उसको बोलेंगे जनरल गैस इक्वेशन। और क्योंकि ये इक्वेशन सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होती है, लिक्विड या सॉलिड पे अप्लाई नहीं होती, लिहाजा इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब है जो सिर्फ एक स्टेट की इक्वेशन है, तमाम स्टेट पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो डेफिनेशन क्या बनी कि अगर हम बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ तीनों को लॉजिकली मिला दें और मिलाने से एक नई मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएं, तो वो जो नई मैथमेटिकल इक्वेशन होगी वो हमारा मसला हल करेगी। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब कोई अभी लिखेगा नहीं, सब मैं लिखवा दूंगा। अब फिलहाल जब आप समझने में तवज्जो दें, जब समझ में आ जाएगा तो लिखने की बात करें। अब देखो डेरिवेशन में सबसे पहले बॉयज लॉ आ गया, जिनको भूल गया उनको मौका मिल रहा है। बाकर आप भी तवज्जो दो, आपने हो। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि वॉल्यूम का प्रेशर से कैसा रिलेशन है, इनवर्स। ये बॉयज लॉ है कि प्रेशर का वॉल्यूम से कैसा रिलेशन है, इनवर्स है। दिस इज बॉयज लॉ। इसी तरह वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट है, ये चार्ल्स लॉ, ये तो आपने आज भी रिवाइज किया। फिर नंबर ऑफ मोल का वॉल्यूम से डायरेक्ट रिलेशन है, ये एवोगाड्रोस लॉ है, ये भी आपने आज रिवाइज किया। तो तीनों लॉज वापस आ गया आपके सामने।
वॉल्यूम प्रेशर का इनवर्स रिलेशन, वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन और वॉल्यूम और मोल्स का डायरेक्ट रिलेशन। अब इन तीनों एक्सप्रेशन को आप कंबाइन कर दो, क्योंकि एक में इक्वल का साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं बोलते इनको, इनको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो तीनों एक्सप्रेशन कंबाइन कर दो। तो कंबाइन करोगे तो v उल्टे हाथ पे कॉमन है तो एक दफा आएगा v। आप देखो, इत्मीनान से देखना, ओके देना फिर मुझे। देखो उल्टे हाथ पे v जो है, क्योंकि कॉमन है लिहाजा एक दफा आ गया। इनवर्स और डायरेक्ट का साइन तो एक ही होता है, अलबत्ता डायरेक्ट में अपॉन नहीं आता और इनवर्स में अपॉन आता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो सेम ही रहता है। जहां पे इनवर्स रिलेशन होगा वहां रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/p, और जहां डायरेक्ट रिलेशन होगा वह अपॉन के बगैर होगा, टी होगा। ऐसे कह लो, या ऐसे कह लो कि जहां इनवर्स रिलेशन होगा वहां जो प्रॉपर्टी होगी वो डिनोमिनेटर में होगी, अपॉन के नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर, और डायरेक्ट रिलेशन में वो अपॉन के ऊपर होगी, यानी कि न्यूमरेटर में होगी। जैसे आपको जहन में आए, लिखने का पैटर्न है। अच्छा, अब तीनों को कंबाइन कर दिया तो वी तीनों में कॉमन था, उल्टे हाथ पे आ गया। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अपनी जगह पर है। सीधे हाथ पे देख लो, सब अपनी अपनी जगह पर आ रहे हैं। एन और टी न्यूमरेटर में है और पी डिनोमिनेटर में, यानी एन और टी अपॉन के ऊपर है, पी अपॉन के नीचे है, तो सब अपनी अपनी जगह पे आ गए। अफान डेफिनेशन कह रही है कंबाइन करने को ना, पढ़े डेफिनेशन। अफान तीनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करने का आपकी डेफिनेशन बोल रही है, इसलिए कंबाइन किए। डेफिनेशन पढ़े आप, लाइन नंबर 1 पढ़े। ठीक बात हो गई। चलो जी, तो तीनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने से अभी आई कहाँ है, अभी तो कर रहे हैं ना। अच्छा भाई, तीनों को कंबाइन किया, वी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अपनी जगह पे आया, एन और टी जो है वो न्यूमरेटर में है, पी डिनोमिनेटर में आ गया। साइन हटता है, इक्वल कांस्टेंट आता है, सबको पता है कांस्टेंट यहाँ पे के नहीं है, आर है। आर के बारे में तफसील से लेक्चर है हमारा कल का, उस पर आर पे बात करेंगे, फिलहाल आर का सिर्फ नाम बताऊंगा। अच्छा, पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये एक क्वेश्चन आ गई जो बहुत मशहूर है, मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ चुके हैं आप। इसको बोलते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी। और जो लोग रेगुलर हैं उनको तो ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन मोल्स, टी टेम्परेचर, तो हैरान होने की बात ही नहीं है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन। और जो आर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसको बोलते हैं जर्नल गैस कांस्टेंट। हाँ ठीक है, आर इज कॉल्ड जर्नल गैस कांस्टेंट। चलो, किसी को डेरिवेशन में कोई मसला है तो मुझे शेयर करे मुझसे प्लीज। और हम कांस्टेंट जो है ना वो आर प्लेस किया है, जैसे बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट के डाला था, इसी तरह यहाँ पे कांस्टेंट आर है। कांस्टेंट साइंटिस्ट की या बुक की मर्जी से होता है। वी अपनी जगह पे आया है, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो इक्वल और कांस्टेंट आता है। तो इक्वल अपनी जगह पे आया, कांस्टेंट आर आ गया जो किताब से आ रहा है, एन टी और पी अपनी जगह पर आ रहे हैं, और पी वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक बात हो गई। और किसी को मसला, सवाल कर लिया करें, कोई बुराई नहीं है। फाइव जनरल गैस इक्वेशन आ गई, क्लियर है। हाँ भाई, पूरी क्लास, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो, अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, इस इक्वेशन को आप बोलते हैं जर्नल गैस इक्वेशन। अब जरा लिखना शुरू करते हैं। सवाल करना अभी भी अलाउ है, आप कर सकते हैं जब तक टॉपिक चल रहा है। मेन हेडिंग है जर्नल गैस इक्वेशन, उसकी सब हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। शाबाश, जनरल गैस इक्वेशन मेन हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। an equation which is obtained by
एन इक्वेशन विच इज ऑब्टेन में ईडी आएगा, एन इक्वेशन विच इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग, एन इक्वेशन विच इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग, ऑब्टेन में ईडी आएगा, ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ, अम्मार मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं अभी थोड़ी देर में ना, पहले लिखवा दूं। एन इक्वेशन विच इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग, an equation which is obtained by combining Boyle's law, Charles law and Avogadro's law, Boyle's law, Charles law and Avogadro's law, Boyle's law, Charles law and Avogadro's law is called general gas equation, is called general gas equation or equation of state, is called general gas equation or equation of state, जनरल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट। अच्छा भाई सबने लिख लिया तो हेडिंग डालते हैं डेरिवेशन, उसमें भी वर्डिंग आएगी, शाबाश। जिन लोगों ने वर्डिंग लिख ली है वो हेडिंग डालें डेरिवेशन और डेरिवेशन में वर्डिंग लिखें। शाबाश, डेरिवेशन की हेडिंग में वर्डिंग लिखें, कंसीडर अ गैस, consider a gas present in a closed container, consider a gas present in a closed container, present in a closed container with volume V, with volume V, number of moles n small में आएगा, volume V, number of moles n, number of moles n, pressure P, pressure P and temperature T, pressure P and temperature T, प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। अच्छा n स्मॉल में आएगा, बाकी तीनों कैपिटल में आएंगे और जितने भी सिंबल हैं सबको कॉमा में कर दो, शाबाश, जितने भी सिंबल हैं सबको कॉमा में कर दें आप, ऑल सिंबल्स आर इन कॉमा। जैसे मैंने बी को किया, ऑल सिंबल्स आर इन कॉमा, जैसे कि मैं, अच्छा वो अम्मार को चला गया, तो ऑल सिंबल्स आर इन कॉमा जैसे कि मैं आपके पास चैट बॉक्स में कर रहा हूं। चले अब डेरिवेशन कर ले इत्मीनान से, जल्दी कोई नहीं है। जब डेरिवेशन एंड तक हो जाए, पेज नंबर नेक्स्ट स्लाइड पे भी जाऊंगा मैं, जब ये कवर हो जाए तो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। ये शाबाश, डेरिवेशन को एंड तक लेके जाएं सब। किसी को मसला होता है तो पूछ ले, अम्मार का सवाल का जवाब मैंने देना है अभी, अम्मार भी सब्र करना, जवाब मिलेगा।
डन डन हो गया। व्हाट इज मीन बाय डेरिवेशन? एज आई हैव नॉट स्टडी, ये ड्राइव से निकला है। बाकर फॉर्म कोई सा भी फॉर्मूला जब आप क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो उसको डेरिवेशन कहते हैं ना। यहाँ पर सिन बोर्ड में समझ रहे हो बात? कोई सा भी एक फॉर्मूला आप बनाएंगे, जैसे फिजिक्स में आप बनाएंगे एस इक्वल टू वी टी या एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए सारी बातें, तो आपको मैथमेटिकल फॉर्म जब उसकी बनाते हैं तो उसको केमिस्ट्री में डेरिवेशन कहते हैं। सही, क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट स्लाइड भी देख लें। नेक्स्ट स्लाइड खुद करना थी। नेक्स्ट स्लाइड, चले नेक्स्ट स्लाइड जो है वो कर लेनी चाहिए थी आप लोगों को अब तक। अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड में जो अंग्रेजी लिखी है ये भी लिखनी है। अच्छा, किसके सवाल का जवाब देना था मैंने? अम्मार का देना था शायद। सवाल किसका था? सवाल था अम्मार का। ठीक है अम्मार, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी में एनआरटी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब चीजें मल्टीप्लाई होती है ना, तो उनको आगे पीछे करने का कोई इशू नहीं है। तो किसी को एनआरटी बुरा लगता है तो वो एन टी आर लिख दे या आर एन टी लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये एक मुंह पे चढ़ी हुई है बात, और इसी तरह से इसको पढ़ने की आदत पड़ी हुई है तो पढ़ते हैं। तो अगर आपको एनआरटी बोलने के बजाय आर एन टी अच्छा लगता है तो आप वो बोल लें, उसमें कोई लॉजिकल इशू नहीं है सिरे से, क्योंकि तीनों चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और मैथ्स कहती है कि चीजें अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो 4 into 2 लिखो या 2 into 4 लिखो, इससे कोई पंचायत नहीं है, 80 आंसर आएगा। सबको क्लियर हो गई है मेरी ये बात? हाँ भाई, फर्स्ट स्टेप E1 जर्नल, ये अपने ये जो आपने जर्नल के इक्वेशन पढ़ी है, इसमें कोई परेशानी किसी किस्म की, छोटी बड़ी? चले अगली हेडिंग डालने। कल हमने एक काम करना है, आज मैं इसका स्टार्ट ले रहा हूँ। हेडिंग डालने जर्नल फॉर्म ऑफ जर्नल गैस इक्वेशन। जर्नल फॉर्म ऑफ जर्नल गैस इक्वेशन। पे छिपकली मार दूं क्या? हाँ छोड़ दो, छोड़ दूं। अंदर आई तो बहुत दूर है। अभी तरफ नहीं आई हैं? यूनिट पूछो ना, वैल्यू क्यों पूछ रहे हो? सीजीएस सिस्टम में वी का वॉल्यूम और एन का जो यूनिट होगा मोल होगा, वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो होगा सीएम क्यूब। ठीक है, ठीक है मुबशर, क्लियर हो गया? वॉल्यूम का यूनिट सीएम क्यूब और मोल का यूनिट मोल होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो जर्नल फॉर्म हमने कल ड्राइव करनी है, पर मैं आपको आइडिया देके जा रहा हूँ ताकि जो खुद से करने की कोशिश करे वो उसको मना नहीं है। अब देखो इसमें हमने क्या किया कि गैस का इनिशियल प्रेशर है P1 और इनिशियल वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। ठीक है, जो लोग रेगुलर है और बॉयज और चार्ज कर चुके हैं उनको ये काम किया हुआ, जो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ मैं। तो इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है। आपने क्या किया कि प्रेशर को कर दिया P1 से P2 और टेम्परेचर को कर दिया T1 से T2। तो इन दोनों की वजह से आपको पता है कि बॉयज लॉ में पढ़ा है आपने कि प्रेशर की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, और चार्ल्स लॉ में आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है। तो P1 से जब P2 करोगे प्रेशर को और टेम्परेचर को T1 से T2 करोगे,
तो वॉल्यूम V1 से हो जाएगा V2। तो प्रेशर को P1 से P2 किया, टेम्परेचर को T1 से T2 हमने किया, वॉल्यूम खुद ब खुद V1 से V2 हो गया। इसकी वर्डिंग आएगी वो मैंने लिखवानी है, टेंशन नहीं लेना। अब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे गौर से नजर मार लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में नजर मार लो। कल मैंने कराना है, कोई टेंशन नहीं है, पर ये क्योंकि आपने अभी पढ़ाई शुरू की है तो खुद करने का अपना एक टेस्ट है। न्यूमेरिकल बुक पे नहीं होते केमिस्ट्री के, बस मैं जो करा रहा हूँ वो करें, बुक को छोड़ दें। अब यहाँ पे देखो इनिशियल कंडीशन में हमने वही पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो आपको पता ही है इनिशियल में 1 1 लगा दिया है जहां जहां प्लेस कर सकते थे, और फाइनल में 2 2 लगा दिया। एक इक्वेशन 1 आ गई है, एक इक्वेशन 2 आ गई है। कंबाइन करने की बातें कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक सबको अगर क्लियर हो रहा है तो कल हमारा टाइम बचेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सवाल आप करना चाहते हैं इसमें? हाँ फायज बोलो। खुद से हमने बढ़ाया नहीं, चेंज किया। खुद से हमने चेंज किया, P1 और P1 से P2 कर दिया, और T1 से T2 कर दिया, और V1 से V2 खुद हो गया। हाँ कोई बात नहीं, टाइम ऊपर होने से क्या, कोई इशू नहीं है। मेरी सेकेंड ईयर B1 है, वो लेट शुरू कर दूंगा, टेंशन क्या। आपकी क्लास है मैथ्स की? आपकी मैथ्स की क्लास है क्या? ओह सॉरी यार, मैं समझा क्लास नहीं। चले ओके, अल्लाह हाफिज, कल बात करेंगे। आपकी क्लास का टाइम हो रहा है। ओके ओके ओके, चले कल बात होगी, ठीक है। आप आज के लिए अल्लाह हाफिज, कल बात करते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्लास खराब हो रही है आपकी, कल बात करते हैं।